हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल किया हुआ था। आज सभी ग्रह को हम एक एक करके देखेंगे, उनके विशेषता और उनके और भी जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध। मर्क्यूरी। देखिए, बुध जो है, हमने कल फिगर में भी समझा था, ये सन के काफी करीब है। कल जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था उसको देखते हुए आप जूम करिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला लिखेंगे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा चीज इसमें लिखेंगे कि जो सूर्य से इसकी जो निकटतम दूरी है वह है सूर्य से दूरी कहने का मतलब कि सूर्य से जो सभी ग्रहों की दूरी है उसको हम बार बार यहाँ लिखेंगे। आप इसको समझेंगे कि सन से जिस ग्रह की बात की जा रही है, जैसे बुध ग्रह है, वो कितनी दूरी पे स्थित है उसकी बात हम बार बार करेंगे, ऐसे ही लिख करके सूर्य से दूरी, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ पे सूर्य से जो दूरी है बुध का वो है 0.4 AU, ठीक है। AU आपको पता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। अब देखिए घूर्णन इसका कितना है उसको हम देखते हैं। इसका जो घूर्णन है उसको हम देखते हैं। घूर्णन इसका है अपने अक्ष पे 58.6 दिन, ठीक है। परिक्रमा, इसका परिक्रमा कितना है 88 दिन, यानी कि सन का जो है, सन परिक्रमा हम जहां भी लिखेंगे उसको समझना है कि ये सन की परिक्रमा की बात हो रही है। ऐसे ये हमारा सन है और इसको कोई ग्रह, जिस ग्रह के बारे में लिख रहे हैं वो ग्रह क्या कर रहा है, इसका परिक्रमा कर रहा है। ये हो गया। और घूर्णन की जब हम बात करेंगे तो कहने का मतलब वो जो जिस ग्रह के बारे में लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रह अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, उसको घूर्णन बोलेंगे। और परिक्रमा कहने का मतलब कि सन के चारों तरफ ऐसे घूमना, ठीक है। तो परिक्रमा इसका 88 दिन का है। और विशेषता देखते हैं, तपांतर, यानी कि सर्वाधिक तपांतर होता है, सर्वाधिक तपांतर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ये गर्म होता है। दिन के समय इसका टेम्परेचर जो होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है। समझिए कितना ज्यादा है, ठीक है। और रात के समय जो है -173, माइनस अच्छे से लिखते हैं इसको, -173 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है। यह इसका तपांतर है दिन में, और ये इसका रात में है। रात में काफी ठंडा हो जाता है और दिन में जो है 427 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी आपने दूरी देख ली है 0.4 AU। एक हम बात करते हैं AU की, बार बार हम इस चीज को बोलते हैं AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम थोड़ा सा आज समझा ही देते हैं आपको, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसको हम मिटाएंगे जरा सा समझने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे समझेंगे, बार बार हमें ये चीज मिलता है। कई सारे जो एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। क्या? सन से पृथ्वी की दूरी जो है हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं कहीं लिखा रहता है 1 AU, ये किसके बराबर होता है? 8 प्रकाश
मिनट के बराबर होता है 1 AU। कहीं कहीं लिखा रहता है आपको यही दूरी सेम जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी लिखी रहती है कहीं कहीं पे 93 मिलियन माइल, है ना। कहीं कहीं ये बातें लिखी रहती है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 15 करोड़ किलोमीटर। ये तीनों जो चीजें आप देख रहे हैं, सन से अर्थ की जो दूरी है, तीनों समान है। ये जो 1 AU है, 1 AU किसके बराबर है? 8 प्रकाश मिनट का है। इसका भी वैल्यू इतना ही होता है, 15 करोड़ किलोमीटर ही होता है। 15 करोड़ किलोमीटर कहने का मतलब कि इस पे 0 लगा दीजिए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर। यानी कि ये जो आप डिजिट देख रहे हैं, ये आसान भाषा में है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। लेकिन कई सारी एग्जामों में हमें देखने को मिलती है कि कहीं कहीं 1 AU लिख करके छोड़ दिया जाता है, सन से अर्थ की दूरी, वहां पे बच्चे थोड़ा परेशान होने लगते हैं। कहीं कहीं पे 8 प्रकाश मिनट लिख करके छोड़ दिया जाता है, वहां भी परेशानी होने लगती है। कहीं कहीं 93 मिलियन माइल भी लिखा होता है ना, कहीं 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो ये जो दोनों चीजें हम देख रहे हैं, 1 AU हो चाहे 8 प्रकाश मिनट हो चाहे 93 मिलियन माइल हो, वो सब किसके बराबर है? वो सारे के सारे 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। कैसे बराबर है? पहला हम ये देखते हैं, 1 AU को देखते हैं। यहाँ पे 1 AU बराबर कितना है? 8 प्रकाश मिनट। ठीक है, आपको पता है प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमको पता है 1, 2, 3, 4, 5 0। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में प्रकाश कितनी चल रही है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि ये जो बात लिखी हुई है, इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश चल रही है, वो कितनी दूरी तय कर रही है? 3 लाख किलोमीटर कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड के बाद 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 लाख हो जाएगा और 60 सेकंड आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 करोड़, ये आपका 80 लाख के आसपास आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो है प्रकाश, 1 मिनट में जो है प्रकाश 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब 1 मिनट के बारे में हम जान गए तो ये 8 प्रकाश मिनट निकाल सकते हैं। यानी कि 8 मिनट में कितना? 18 8 44 है, 144। ठीक है, कितने जीरो आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो संख्या है, ये 14 करोड़ 40 लाख जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लगभग किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 15 करोड़ के बराबर है कि नहीं है? इसको एज्यूम किया गया है 15 करोड़ राउंड फिगर में। ठीक है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में 8 प्रकाश मिनट होता है और 8 प्रकाश मिनट का मतलब ही होता है कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे हमने निकाला भी। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है दूसरी वाली 93 मिलियन माइल, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझने के लिए जानना इसलिए जरूरी है, बच्चों को मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखा है। ठीक है, अब इस सेकंड वाले को लेते हैं, 2 नंबर को। ये 1 नंबर था। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है कि भाई हम कितना है? 93 मिलियन है। मिलियन में कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बगल में माइल है। ठीक है,
तो 1 माइल में होता है 1.609 किलोमीटर। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा लगभग में आएगा 149,620,628 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 14.9, यानी कि लगभग किसके बराबर है? 15 के बराबर है कि नहीं है? एक ही यहाँ 9 है, इसमें एक कहीं बढ़ा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा, है ना, अब 15 हो जाएगा। तो ये कितना बराबर हो गया? 15 करोड़ किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ देखिए ये किसके बराबर हो गया? ये जो 19 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं सॉरी, 14 करोड़ 96 लाख 20,628 किलोमीटर जो है, ये किसके बराबर है? ये आपके 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है कि नहीं? समझेंगे, ठीक है। तो 1 AU 8 प्रकाश मिनट का है। 8 प्रकाश मिनट के बराबर, जो 8 प्रकाश मिनट है वो किसके बराबर होता है? 8 प्रकाश मिनट, वो भी 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। 93 मिलियन जो माइल है, मिलियन माइल जो है, वो भी किसके बराबर होता है? 15 करोड़ किलोमीटर का। यानी कि कहीं कहीं आपको लिखा ये भी मिल सकता है 1 AU। तो 1 AU बराबर कितना होता है? 8 प्रकाश मिनट। 8 प्रकाश मिनट कितने के बराबर होता है? 15 करोड़। उसी तरीके से 93 मिलियन माइल जो है वो किसके बराबर हो रहा है? आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर। यानी कि ये सभी जो 1, 2, 3, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो आप इसको अपने तरीके से फिर से लिख के समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा शुक्र, दूसरा ग्रह शुक्र, ठीक है। देखिए शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस, ठीक है। अब देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा। इसको शाम का तारा बोलते हैं, इसको भोर का तारा बोलते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं? शाम का तारा, भोर का तारा, इसका जो घूर्णन है, घूर्णन इसका जो है ये कितने देर में कंप्लीट करता है? 243 दिन में। 243 दिन में घूर्णन कंप्लीट करता है, मतलब अपने अक्ष पे घूमता है। और सूर्य का परिक्रमा, यानी कि सूर्य को कितने दिनों में घूमता है? ये 224, ठीक है। यानी कि परिक्रमा की अगर बात किया जाए, परिक्रमा की बात किया जाए तो 224 दिन। क्लियर? यहाँ देखिए दोनों चीजें अलग हैं। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पे, अपने ही अक्ष पे घूमता है कितने दिनों में? 243। और सूर्य को कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 224 दिन में, ठीक है। यह सौर मंडल में, सौर मंडल में तीसरा सबसे ज्यादा, यानी तीसरा ज्यादा चमकीला, यानी कि थर्ड, तीसरा चमकीला तारा है, तीसरा चमकीला तारा है। कहने का मतलब कि सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा चमकीला तारा है। इसके पहले 2 और तारे रहे होंगे, यानी कि तीसरा जो है, तीसरा सबसे बड़ा चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र है। तो तीसरा ये है, तो पहला और दूसरा भी तो होंगे। तो पहला कौन सा होगा? सूर्य। दूसरा कौन सा होगा? चंद्रमा। क्लियर? और ये तीसरा खुद है, कौन सा? शुक्र। यहां भी लिख सकते हैं आप, तीसरा ये खुद है, शुक्र। क्लियर? यहां से समझ जाएंगे। ये देखिए इसको हम पिंड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सभी हैं, तारे भी हैं, उपग्रह भी हैं, ग्रह भी है, इसलिए इसको हम पिंड यहाँ पे कह के बुला रहे हैं। पिंड किसी वस्तु को डिनोट किया जाता है बोलने के लिए, ठीक है। यानी कि तीसरा सबसे बड़ा चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। तो यानी कि दो और होंगे,
पहला शुक्र है, दूसरा चंद्रमा है। देखिए यहाँ पे CO2 का ट्रैप है, जाल है, ठीक है, क्या है, ट्रैप है, यानी कि जाल है। यहाँ पे CO2 गैसें फंस जाती हैं क्योंकि वहां पे जाल बनी हुई है, ठीक है। तो ये शुक्र के बारे में हमने जाना कि ये सबसे चमकीला तारा है, भोर का तारा, शाम का तारा इसे कहते हैं। घूर्णन इतने दिनों का परिक्रमा, सौर मंडल में तीसरा सबसे बड़ा चमकीला तारा है, सूर्य पहला है और चंद्रमा दूसरा और तीसरा ये खुद है, ठीक है। CO2 का इस पे ट्रैप है। अब आते हैं हम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जो हमारा पृथ्वी है ना, इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? पानी की उपस्थिति के कारण, ठीक है, पानी के उपस्थिति के कारण। इसका घूर्णन कितना है? 24 घंटा अपने अक्ष पे घूमती है, 24 घंटा। परिक्रमा कितना है? परिक्रमा यानी कि सूर्य की परिक्रमा कितना है? 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए जो 6 घंटे हर साल आएगा, यानी कि हर एक 4 साल पे ये हर एक 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। तो जो 5वां साल होता है 4 साल के बाद, वो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। वो एक दिन बढ़ के कितना हो जाता है? 366। कैसे बढ़ता है? हर एक साल 6 घंटा, यानी कि एक साल 6 घंटा, दूसरे साल 6 घंटा, तीसरे साल 6 घंटा, चौथे साल 6 घंटा। तो कितना हो गया? 6 चौका 24, यानी कि पूरा एक दिन। वही एक दिन कहाँ ऐड हो जाएगा? इस 365 में, और कितना हो जाएगा? 366। क्लियर? ठीक है। इसका उपग्रह है एक, आपको पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन सा है? चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह है एक चंद्रमा। और इसके नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक जो ग्रह है, इसके नजदीक का ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र, वीनस, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी के बाद है हमारा मंगल, लाल ग्रह, युद्ध का ग्रह भी बोलते हैं इसको। मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं, युद्ध ग्रह भी बोलते हैं इसको। 4 नंबर होगा ये हमारा मंगल, मार्स, ठीक है। इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं, इसको युद्ध का भी ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा में प्रचुरता, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा में क्या होता है? प्रचुरता होता है। इसकी जो दूरी है सूर्य से, जो इसकी दूरी है वो है, सूर्य से जो इसकी दूरी है वो है 1.5 AU, ठीक है। दूरी जो है इसका 1.5 AU है, ठीक है। शुक्र में हमने शायद दूरी छोड़ दिया था, शुक्र में दूरी मैंने छोड़ दिया था। दूरी लिखिएगा शुक्र का, मतलब सन से शुक्र की जो दूरी होगी वो होगी 0.7 AU, और पृथ्वी का तो आपको पता है 1 AU, ठीक है। पृथ्वी का आपको पता है, अर्थ का सन से दूरी कितनी हो गई? 1 AU, अभी हम लोग चर्चा किए थे पहले। तो शुक्र की दूरी 0.7 AU, अर्थ की 1 AU, और हमारा मंगल का जो है 1.5 AU इसकी दूरी हो गई। और इसका जो है 2 उपग्रह है,
फोबोस और डीमोस, इसका 2 उपग्रह हैं। इसके मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, 2 उपग्रह हो गए। अब ओलंपस मोन्स एक पर्वत है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह पे ही एक पर्वतमाला है, जिसकी चर्चा कई एग्जामों में हो चुका है। पर्वतमाला का नाम है ओलंपस मोन्स। ये जो इसकी ऊंचाई है, लगभग किलोमीटर में बात करें तो 22 से 27 किलोमीटर ऊंचा है ये पर्वत। यानी कि अगर हम लोग अपना जो पर्वत है, जो सबसे बड़ा पर्वत है पृथ्वी पे, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट जो है, उससे अगर हम इसकी तुलना करें इस पर्वत का, तो उससे ये जो है 3 गुना ऊंचा है। ये जो पर्वत है ओलंपस मोन्स, ये कहाँ स्थित है? मंगल पे। तो इसकी जो ऊंचाई है 22 से 27 किलोमीटर तक अनुमानतः बताया गया है, जो कि वह माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ज्यादा ये अपना ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ठीक है। और ये जो है आपका 2 हो गया, फोबोस और डीमोस, इसकी हो गई ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसमें इतना ही हमें जानना है। और इसकी जो दूरी है वो लगभग आपको हम बता चुके हैं 1.5 AU। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति। देखिए, जुपिटर जो है पूरा सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो दूरी है ये 3 AU के आसपास है। इसका जो दूरी है, यानी कि सूर्य से दूरी जो है इसका 3 AU है। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट लगता है इसको। 9 घंटे 56 मिनट में ये आपके अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। इसका जो घूर्णन है 9 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूम जाता है। और परिक्रमा की बात करें, परिक्रमा यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा होती है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें लगता है टोटल 12 वर्ष। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ज्ञान हो गया इसके बारे में। अब इसका उपग्रह के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक उपग्रह है किसका? इसका। ये जो है सर्वाधिक उपग्रह है 79। इसका जो उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह टोटल कितना है? 79। और ऊपर से सौर मंडल में सर्वाधिक, सौर मंडल में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा हमें इम्पोर्टेंट है। गाइनीमीडा, गाइनीमीडा जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किससे बड़ा है भाई ये उपग्रह? यह जो उपग्रह है सौर मंडल का,
यह सर्वाधिक बड़ा है, सबसे बड़ा है गाइनिमिडा। ये आपका सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। यह यहाँ तक कि ये जो है ये आपका चंद्रमा यानी कि मून और ये आपका बुध ग्रह है, ठीक है, मर्क्यूरी, इन दोनों से भी बड़ा है। ये जो गाइनिमिडा है उपग्रह, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये चंद्रमा से भी बड़ा है और बुध से भी बड़ा है, यानी कि एक उपग्रह से भी बड़ा है और एक ग्रह से भी बड़ा है। यह गाइनिमिडा इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है कैलिस्ट्रो। कैलिस्ट्रो है सेकंड, कैलिस्ट्रो। ये जो कैलिस्ट्रो है ये हो गया एक लो है, लो बोलते हैं उसको, लो। तीसरा है यूरोप। ये चार इसके उपग्रह याद रखने वाले हैं, गाइनिमिडा, कैलिस्ट्रो, लो, यूरोप। ये चीज के चार उपग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। दूरी पता हो गया, घूर्णन परिक्रमा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके उपग्रह हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होता है गाइनिमिडा को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शनि, सैटर्न, ठीक है। शनि को यहाँ नीचे डाल सकते हैं 6 नंबर में। सैटर्न जो है ये आपका 9.2 AU है, 10 घंटा 40 मिनट में इसका घूर्णन है। 9.2 AU इसका दूरी है, ठीक है। इसका जो दूरी है 9.2 AU है, ठीक है। दूरी की जब भी बात करें तो आप समझना है कि सूर्य से उस ग्रह की दूरी की बात की जा रही है, यानी कि यह जो ग्रह है सूर्य से इतना दूर है, 9.2 AU है इसकी दूरी जो है। 10 घंटा 40 मिनट इसको लगता है घूर्णन में, यानी कि ये अपने अक्ष पे जो घूमेगा, ये जब घूर्णन करेगा तो 10 घंटा 40 मिनट का इसको समय लगता है, ठीक है। इसमें गैस के छल्ले बनते हैं, इसमें जो है गैस के, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसमें गैस के क्या बनते हैं, छल्ले बनते हैं, और क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। गैस के छल्ले बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, ऐसे, ये जैसे मान लेते हैं आपका ये ग्रह हो गया, ठीक है। ऐसे गोल छल्ले बनते हैं, है ना। ये किसके होते हैं, गैस के छल्ले, वही गैस हो गया इसमें, है ना, डस्ट हो गया, धूल कण, इन्हीं सभी से मिलकर के ये छल्ले बनते हैं। इसका एक उपग्रह है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका एक उपग्रह है ना, जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन, ठीक है। और ये जो है उपग्रह टाइटन, ये हमारे सौर मंडल का दूसरा, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। ये सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह जो टाइटन जो है, ये उपग्रह हम किसका देख रहे हैं, ये उपग्रह देख रहे हैं हम शनि का। शनि के बारे में बात कर रहे हैं। दूरी 9.2 AU, घूर्णन जो है 10 घंटा 40 मिनट लेता है, गैस के छल्ले बनते हैं। इसका उपग्रह है टाइटन। वैसे तो उपग्रह इसका टोटल है 62, इसके पास टोटल 62 उपग्रह है, लेकिन जो उसमें याद रखने वाली चीज है टाइटन, यानी इसका उपग्रह टाइटन है शनि का। और ये जो टाइटन जो है सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला आप देखे थे सबसे बड़ा उपग्रह गाइनिमिडा, सेकंड टाइटन हुआ। और इस टाइटन पे क्या है, इस टाइटन पे जो है यहाँ, इस टाइटन पे पानी मिला है,
पानी के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और पानी के अवशेष मिले हैं तो यहाँ पे जीवन की संभावना है, यहाँ पे इस उपग्रह पे जीवन की संभावना है, यानी कि इस पे हो सकता है भविष्य में इस पे पृथ्वी सतह जो है अरुण, दूरी सबसे ज्यादा दूरी जो है 19.2 AU, समझ सकते हैं कितना बड़ा दूरी होगा 19.2 AU। हरित ग्रह बोलते हैं, मीथेन गैस का प्रचुरता यहाँ पे, इसको हरित ग्रह भी बोलते हैं, इसको हरित ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? मीथेन गैस की अधिकता है, ठीक है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। इसका जो रोटेशन है, रोटेशन जो परिक्रमा जो करता है, ये जो परिक्रमा कर रहा होता है, या फिर परिक्रमा तो सभी वैसे ही करते हैं, लेकिन जो इसका रोटेशन जो है, घूर्णन, जो इसका घूर्णन है वह जो होता है 17 घंटा 4 मिनट में होता है। इसका जो घूर्णन होता है 17 घंटा 4 मिनट में होता है। और ये कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, इसको आप लोग कायदे से याद रखेंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। घूर्णन इसका कितना हो गया? 17 घंटा 4 मिनट, इसका घूर्णन 17 घंटा 4 मिनट, ठीक है। और जो है इसका 84 वर्ष लगता है परिक्रमा में। इसका जब हम परिक्रमा की बात करेंगे, परिक्रमा 84 वर्ष लगता है। और इसका उपग्रह 27 वो है, इसका जो उपग्रह है, उपग्रह 27 है, बस इतना इसमें याद रखना है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। लगे हाथ 8वें को भी देख लेते हैं, क्या है हमारा? अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद हमारा वरुण आ गया, नेपच्यून, ठीक है। अरुण के बाद हमारा क्या आ गया? नेपच्यून आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखने वाला वही है कि 30.7 AU इसकी दूरी है, दूरी इसकी 30.7 AU, बहुत दूर है, इतना दूर है कि आप समझ सकते हैं। और इसकी जो घूर्णन है 19 घंटे लगते हैं इसको घूमने में, और 169 वर्ष में परिक्रमा करता है। परिक्रमा जो है, परिक्रमा 169 वर्ष लगता है। देखिए जहां जहां परिक्रमा की बात कर रहे हैं आप समझेंगे, परिक्रमा मतलब ये जो वरुण है सूर्य का चक्कर लगाएगा, ऐसे एक चक्कर, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय? 169 वर्ष। अब खुद अपने अक्ष पे घूमने में कितना? 19 घंटे लगता है। दूरी इसका सूर्य से 30.7 AU, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और इसमें एक और बात है कि अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी मोटा मोटी बातें हो गई हमारे सौरमंडल के बारे में। हमने इसको 2 पार्ट में पढ़ा, कल एक पार्ट में अलग से इसको पढ़ा, और एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में आज ये सभी ग्रहों के बारे में हमने देखा। सबको एक साथ पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, हालांकि पढ़ाने के लिए पढ़ सकते थे हम लोग, लेकिन थोड़ा समझने के लिए भी समय आप लोगों को चाहिए, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। ये आज का क्लास हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। कल से हम लोग नया और इस तरीके के ही बेहतर वीडियो लेके आएंगे। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा तो इसे प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।